ये वो जगह है जहाँ मैंने ज़ैन के साथ बैठकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैं आज उन ख्वाबों को यहीं पर दफन करके आपसे आपकी मर्जी जानना चाहती हूँ। कोई जल्दी नहीं है, कल तक सोचकर जवाब दे दीजिएगा, वरना बाबा और मैं कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए आपके बाद चले जाएंगे। चलती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। हाफिज। कभी जो कहा ना हमने किसी से, तुमसे कहेंगे प्यार फसाना। दिल का सुकून हो, राह जुनून हो, प्यार किया तो प्यार नहीं। मन से जिए हम प्यार के लम्हे, इनमें ही हो जाए फना। आते जाते राहों में उसको जो मिल गया। मैम ये कीज आपकी है, हमारा सेट हमारे पास है। कोई बात नहीं, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। मोहब्बत तो है आपको मुझसे, वरना यूं किसी की जिंदगी को अपनी आंखों में कैद तो कोई नहीं करता। कभी कभी तो लगता है कि जैसे जैसे आपकी आह लग गई हो मुझे, वरना सब कैसे बनते बनते बिगड़ गया। मैं आज उन ख्वाबों को यहीं पर दफन करके आपसे आपकी मर्जी जानना चाहती हूँ। सलाह, शादी करेंगे मुझसे? आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा कुछ दिनों के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए।
मैं पहले बात करूंगा आलम साहब से। आप प्लीज कुछ मत कहिएगा। बाबा किसी अच्छे इंसान के साथ मेरा घर बसाना चाहते थे। इस वक्त उनकी नजरों में आपसे बेहतर और कोई भी नहीं। अंदर आ। साला मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। आलम साहब, आप मामू की बातों का बुरा ना मनाए, उन्हें कुछ नहीं पता। जो कुछ वो कहकर गए हैं उससे मुझे तो ये लगता है कि जैसे मुझे आज तक कुछ पता ही नहीं था। अब इस बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। आप ये नहीं पूछेंगे कि हम कहाँ गए थे? हाँ, साला तुम जानते हो ना कि मुझे कितना भरोसा है तुम। बाबा, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने मतलब की एक्सपेक्टेशन को दूसरों पे भरोसे का नाम दे देते हैं? मैं आज आपसे जो कुछ भी कहूंगी उसे एक बाप बनकर सुनिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई और क्या सोचेगा। आप हमेशा चाहते थे ना कि मेरी शादी एक अच्छे इंसान से हो, जो मेरा ख्याल रखे, जो जमील भाई जैसा बिल्कुल भी ना हो, मुझे कोई दुख ना दे, कोई तकलीफ ना दे। मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा किया है बाबा। मैंने सलार से निकाह किया है। साला से आज ना खामोश होइएगा, ना नाराज होइएगा, प्लीज एक बार सुन लें बस। बाबा, साहब, मैं जानता हूँ आप ईमान का रिश्ता इस तरीके से नहीं चाहते थे, लेकिन आलम साहब, मुझे ये भी पता है कि आप इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहते थे। साइकिल एक दफा मेरा ख्याल नहीं आया
टिक्का बाबा ए, नहीं नहीं बाबा बाबा आलम साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि जो शख्स आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखे आपको उसी की परेशानी का ख्याल ना हो? आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं सिर्फ आपका अच्छा दोस्त नहीं, बेटा बन सकूं? इससे क्या फर्क पड़ता है सालार के मैं क्या समझता हूँ? बड़े फैसले तो तुम दोनों ने कर ली। जो कुछ नहीं कहा था तुमने सच करके दिखा दिया। दूसरों के बताए हुए सच पे अपना फैसला देने की आदत है उनको छोड़े आप, मैं उनको बना लूंगा। बना लोगे तो हम मान भी जाएंगे। इस दहलीज से जलील करके गए हैं वो मुझे, अब जमाने भर में डंका पीटेंगे कि आलम साहब अपनी बेटियों के लिए रात चलते लड़के। बाबा चला तुम जाओ। बाबा बाबा हॉस्पिटल चले? हाँ बाबा बाबा मरने से पहले और कितनी दफा मारोगे तुम मुझे? मैं मार रही हूँ आपको? मैं? आप मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी तरफ देख नहीं रहे। ये देखें, मुझसे अपना दुख नहीं शेयर कर रहे। क्यों? सिर्फ इस वजह से ना कि मैंने शादी तोड़ दी। आपने कहा था ना कि जो कुछ बिगड़ गया है वो ठीक कर सकती हूँ। कोशिश की थी मैंने बाबा, कोशिश की थी। सैन से बात करने की कोशिश की थी पर कुछ ना बना। इसका तुम एक ही हल नजर आए, निकाह कर ली। आपसे आपका आखिरी हमदर्द छिन रहा था, इतना तो आपके लिए कर सकती। और फिर इतने अरसे से सलार ने आपकी जिंदगी में मेरी जगह तो ले ही ली थी। इससे बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता था ना। आलिम साहब, मैं जानता हूं कि मैं ये बात करने की पोजीशन में तो नहीं हूं। आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो जाओ बना के लेकर आओ उन्हें, और इज्जत और वकार से मेरी बेटी को रुखसत करके लेकर जाओ। ईमान तुम जाओ यहां से। ईमान जाओ इधर से। जिंदगी में सिर्फ एक चीज कमाई है मैंने, इज्जत। एक धचका मैं पहले ही खा चुका हूं, दूसरा खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इस बात का ख्याल रखना। आपकी इज्जत करना पहले वाजिब था, अब फर्ज है मुझ पे। दुख जिंदगी में छोटी छोटी बात की भी मशवरा करते थे मुझसे, और अब इतनी बड़ी बात बताना भी कौन रहा। शर्मिंदा हूं आपके सामने, लेकिन आलम साहब किसी और के सामने आपका सर झुकने नहीं दूंगा मैं। वादा है मेरा। खुदा हाफिज।